दोस्तों आज हमारे पास एक 32 इंची का टीवी है। ये नो डिस्प्ले की कंडीशन में हमारे पास आया था। नो डिस्प्ले इसलिए दिखा रहा था ये क्योंकि इसकी बैकलाइट ख़राब थी। अब जब हमने इसमें नई नई बैकलाइट डाल दी, बैकलाइट डालने के बाद इसकी पिक्चर देखिए कैसी आ रही है। इसमें पिक्चर एकदम साफ़ आ रही है, फिर एकदम डल हो जा रही है, फिर साफ़ आ रही है, डल हो जा रही है। आप कैमरे में देख सकते हो। तो वीडियो में आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है ब्लिंक जैसा कर रही है। जैसे अभी देख सकते हैं, एकदम देखिए। अब देखो किया, तो ये ऐसा लग रहा है कि बैकलाइट की ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप अगर बैकलाइट को भी दोबारा चेंज कर देंगे या बैकलाइट ड्राइवर आप चेंज कर देंगे तब भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये प्रॉब्लम बैकलाइट की नहीं है, ये प्रॉब्लम है पैनल की। तो आज यही प्रॉब्लम हम आपको ठीक करना सिखाने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपकी दुकान पर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे बिना टाइम बेकार करे सही जगह पर जा करके, मतलब फॉल्ट जहाँ पर है वहाँ पर जा करके आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाओ। बस आपको दोस्तों इस ज्ञान के बदले में हमारा चैनल्स करना है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो करना है लाइक और शेयर करना है वीडियो को हमारे टेक्नीशियन भाइयों के पास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो जो भी प्रॉब्लम पैनल में आती है उसके लिए हमें सभी वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेक करने चाहिए, जो भी पैनल के लिए जरूरी वोल्टेज है। जैसे पैनल का सप्लाई वोल्टेज 3.3 वीडीडी, एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल और वीकॉम। इन वोल्टेजों के टेस्ट पॉइंट स्केलर या टिकोन में ढूंढकर आपको उन्हें चेक करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई वोल्टेज बार बार ड्रॉप तो नहीं हो रही है। ड्रॉप होकर के उठ रही है, फिर ड्रॉप हो रही है, फिर ठीक हो जा रही है। तो अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रही है। लेकिन अगर प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है, तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो आइए पहले मैं आपको इसके बेसिक वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि कैसे हमें चेक करना है ड्रॉप हो रहे नहीं हो रहे। फिर आपको अगर उससे प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे कि आगे अब इसमें हमें क्या करना है। दोस्तों आपको बेसिक वोल्टेज चेक करा देते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो। आपको कुछ सेकंड मीटर लगा के देखना है। तो फिलहाल ये सप्लाई वोल्ट तो यहाँ पर ड्रॉप नहीं हो रही है। उसके बाद चेक करते हैं 3.3 वोल्ट, जो कि वीडीडी होती है। टेस्ट पॉइंट तो दोस्तों नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मीटर में देख सकते हो 3.3 आता है वीडीडी पर। तो यहाँ पर 3.3 बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर भी ड्रॉप वोल्टेज नहीं हो रही है। अब देखते हैं दोस्तों एवीडीडी। एवीडीडी वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, हमें कुछ सेकंड तक लगा के देखना पड़ेगा एवीडीडी टेस्ट पॉइंट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 16.95, मतलब 17 के करीब वोल्टेज आ रही है और एक पॉइंट भी दोस्तों ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसकी भी नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों वीजीएल वोल्टेज। वीजीएल वोल्टेज माइनस में होती है, यहाँ पर 6 वोल्ट के करीब आ रही है, 5.938, मतलब 900 के करीब आ रही है और ये भी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रही है। यहाँ पर भी कुछ सेकंड लगा के आपको देखना है। और ड्रॉप होगी ना दोस्तों तो पॉइंटों में नहीं होगी, मतलब 1-1.5 वोल्ट ऐसे ड्रॉप होएगी, मतलब ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, ड्रॉप होकर वापस आ जाएगी। तो फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों वीजीएच वोल्टेज। तो वीजीएच के टेस्ट पॉइंट पे लगा दिया हमने और वीजीएच आ रही है 36.50 के करीब, मतलब 36.5 वोल्ट आ रही है। और इसे भी देख लेते हैं कि कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी ये वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं हो रही है मित्रों। तो यहाँ पर भी ओके है। तो वोल्टेज का तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको दोस्तों देखना है गेट लाइंस पर। तो इसकी जो गेट लाइंस होती हैं दोस्तों इस पैनल में, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड होती है। जैसे राइट साइड हो गया और ये होगी लेफ्ट साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट लेफ्ट तो है, लेकिन इसमें यहाँ पर है गेट लाइन इस तरफ, ये और ये है, ठीक है। और ये गेट लाइन आ रही है स्कैन ड्राइव आईसी के अंदर से। और यहाँ पर आप कुछ पॉइंट देख रहे हैं स्क्रैच किए हुए। इन स्क्रैच किए हुए पॉइंट पर ये सब गेट लाइन ही है। इन सभी गेट लाइंस में हमें ये देख लेना है कि इनमें कहीं OD1 के पॉइंट तो नहीं है। OD1 के पॉइंट दोस्तों ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पर जीएच और वीजीएल बारी बारी बदलता रहता है। तो यही हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से पॉइंट है, फिर वहाँ पर उनको मॉडिफाई करके देखेंगे। उनसे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद तीसरा काम हमें क्या करना है फिर आपको वो बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी 8 वोल्ट के करीब आ रहा है। यहाँ पर भी 8 वोल्ट के करीब आ रहा है। यहाँ पर भी 8 वोल्ट के करीब आ रहा है। ये 200 गेट लाइन है ये भी 8 वोल्ट के करीब आ रहा है। ये भी 8 वोल्ट के करीब आ रहा है। लगभग 1 2 3 पेयर यहाँ पर हो चुके हैं गेट लाइन के। ये वीजीएल वोल्ट है। ये वीजीएच वोल्ट है। उसके बाद है ये वीजीएच। और देखो वापस वीजीएल आ रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया दोस्तों OD1 का। इस पे एक बार वीजीएच और एक बार वीजीएल आ रहा है। उसके बाद दूसरा एक और पॉइंट इसके बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बार वीजीएच आ रहा है और एक बार वीजीएल आ रहा है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको मॉडिफाई करके देखना है। मॉडिफाई कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद
करके आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल। दोस्तों ये 2 पॉइंट, एक ये और एक ये वाला, ये 2 पॉइंट ओड इवन के पॉइंट होते हैं। वे 2 ऐसे पॉइंट जिन पर एक बार VGH और एक बार VGL आता है। अब हमें मॉडिफाई कैसे करना है? मॉडिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो बीच में से ऐसे कट कर देना है इन दोनों पॉइंटों को। उसके बाद आपको VGH जो ये टच पॉइंट है, यहाँ से एक जंपर लेकर इस साइड लगा देना है और उसके बाद VGL वोल्ट का जंपर लेकर आपको दूसरे वाले में लगा देना है। ऐसा करने के बाद आप पिक्चर को देखें, अगर वो सही हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो आपको इन दोनों पॉइंटों को पलट देना है। मतलब इसी की जगह पर ये यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर, और जो यहाँ लगाया था उसको यहाँ लगा देना है। ठीक है, और इसको कटे हुए ही रहने देना है। अलग अलग पैनलों में ऑडियो के पॉइंट्स आपको अलग अलग ढूंढने पड़ते हैं दोस्तों। कई बार इस पॉइंट पर कंपनी कोडिंग दे देती है OD1, और कई बार LC1 LC2 लिखा होता है और कई बार कुछ नहीं लिखा होता। जैसे इस पे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें मीटर से देखना पड़ता है कि ऐसे वो 2 पॉइंट कौन से हैं जिस पर एक बार VGH और एक बार VGL आ रहा हो। जिस पर भी एक बार VGH VGL आ रहा होगा तो समझोगे कि वही 2 पॉइंट OD1 के पॉइंट हैं, उन्हीं को मॉडिफाई करना है। तो जैसा मैंने आपको इसमें तरीका बताया, वैसे ही तरीके से अब हम प्रैक्टिकल यहाँ पर करके आपको दिखाते हैं और फिर देखते हैं पिक्चर आती है या नहीं आती, या पिक्चर ठीक होती है या नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर हमने VGL का कनेक्शन कर दिया, यहाँ पर VGL, और VGH जोड़ दिया हमने इसके बगल वाले पॉइंट पर VGH के टच पॉइंट से। ऐसे हो गया OD1 बाईपास। तो ये काम करने के बाद आप देखो कि पिक्चर ठीक हुई नहीं हुई, और नहीं हुई तो फिर आपको तीसरा तरीका बताएंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से तारे जोड़ दी हैं और अब देखते हैं टीवी को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले जो 1 सेकंड बाद पिक्चर ब्लिंक कर रही थी, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर नहीं आ रही है। थोड़ी देर और देखते हैं यहाँ पर। कोई गाने की वीडियो या कोई वैसी पिक्चर वगैरह दोस्तों इसलिए नहीं चलाते क्योंकि इसमें कॉपीराइट का आ जाता है हमारे चैनल पर, इस वजह से हम नहीं चलाते वो। तो आप देख सकते हैं, आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से करके भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या था और अब क्या है। तो अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो गई है, एकदम बढ़िया हो गई है। अब ये टीवी एकदम परफेक्ट चलेगा। कैसा लगा इस वीडियो में मिला हुआ ज्ञान? अब इस ज्ञान के माध्यम से आपके पास भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे ठीक कर सकते हो आसानी से, इसी तरीके से। और इस ज्ञान के बदले में आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो को करना है हमारे टेक्नीशियन भाइयों को शेयर, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको करना है हमारी वीडियो को लाइक। और अगर आपको सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली के बाहर कहीं रहते हैं, तो आप यहाँ पर रह करके आराम से सीख सकते हैं।